हेलो स्टूडेंट्स। आज ना हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 करेंगे। और 1 से लेकर 6 तक हमने पहले कर लिया है। तो अगर आपको 1 से लेकर 6 तक देखना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आते हैं। अ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन कहता है कि एक क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक हमें बनाना है जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 3 मीटर। ठीक है, और ये शीट ऑफ मेटल से बनेगा। तो बच्चों देखो, जो क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक होता है ना, वो देखिए, इसका जरा मैं आपको फिगर बता दूं। ये टैंक है सिलिंड्रिकल और ये क्लोज्ड है। क्लोज का मतलब है ना कि ये बंद है, ऊपर नीचे इसके ढक्कन बंद है। ठीक है, ये पूरी तरह से क्लोज है। इधर भी आपको बंद करना पड़ेगा, नीचे भी बंद करना पड़ेगा, और ये तो आपका वॉल है जो कि बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो इस तरह का हमें एक टैंक बनाना है। और ये कह रहा है कि इसकी जो रेडियस है ना, रेडियस इसकी गिवन है 7 मीटर और हाइट इसकी गिवन है 3 मीटर। ठीक है, ये हमें एक शीट ऑफ मेटल से बनाना है। तो हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, कितना मेटल चाहिए हमें एक क्लोज टैंक बनाने के लिए। तो बस हम इसको फिगर बना के आपको मैंने समझा दिया। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे हम कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि हमें बंद सिलेंडर बनाना है, ऊपर और नीचे के ढक्कन को हमें बंद रखना है। तो इसके लिए हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। बस अब हम वैल्यू डाल देंगे 2 इंटू 22/7। आर हमारा कितना बच्चों 7, तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए, और आर प्लस एच यानी 7 + 3। ठीक है, ये देखिए, ये 7 और ये 7 कट रहा है, इसको काट दिए। और ये 22 इंटू 2 44, 7 + 3 is 10। सो 440 मीटर स्क्वायर। हमें कितना शीट चाहिए इस क्लोज टैंक को बनाने के लिए? 440 मीटर स्क्वायर शीट की जरूरत होगी। तो ये क्लोज टैंक हमारा बन जाएगा। जब भी आपके पास क्वेश्चन में क्लोज कहेगा ना, क्लोज सिलेंडर, तो आपको ना टोटल सरफेस एरिया लगाना है। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, बुक आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो cylinder is 4224 centimeter square. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of a rectangular sheet. तो बच्चों ये क्या कह रहा है ना, ये कह रहा है कि आपके पास में ना एक सिलेंडर है। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया आपके हॉलो सिलेंडर का गिवन है, और उस हॉलो सिलेंडर को क्या किया गया है, उसके हाइट के अलोंग कट कर दिया गया है, और उससे एक रेक्टेंगुलर शीट बनाई गई है। ठीक है, उसका पेरीमीटर आपको निकालना है उस रेक्टेंगुलर शीट का। तो देखिए, थोड़ा सा ना इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हमारे पास में क्या है, एक हॉलो सिलेंडर है। तो सिलेंडर हमारा मान लेते हैं ये। ठीक है, ठीक है, और हॉलो सिलेंडर क्या है ना, एक रेक्टेंगुलर शीट से बनाई गई है। मान के चलिए इससे बनाई गई है आपकी, इस तरह की एक शीट है, इससे इसी को फोल्ड करके ना सिलेंडर बनाया गया है, और इसकी हाइट के अलोंग इसको कट किया गया है। ये हाइट के अलोंग इसको कट कर दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो रेक्टेंगुलर शीट्स होगी ना, जिसका आपको क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए सबसे पहले हमें इसका लेंथ चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख देते हैं। एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा गिवन है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन है। और आपको पता है ना, जब आप इसको ऊपर से कट करेंगे, इसके अलोंग इसको अगर आप कट कर देंगे तो क्या होगा, ये एक रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगा, और इसकी जो हाइट होगी ना, वही उसकी उसको इसको इसके हाइट के अलोंग में काटा गया है। तो एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है बच्चों, एरिया ऑफ सिलेंडर का आपका गिवन है, ये हमने लिख दिया। अब उस शीट का एरिया क्या होगा, उस शीट का एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके एरिया के बराबर हो जाएगी, क्योंकि उसी को हमने फोल्ड करके वो सिलेंडर बनाया है। देखिए, मैं आपको ना एक फिगर से इसको समझाने की कोशिश करती हूँ, अगर आप समझ पाते हैं तो। जस्ट एक पेज में लेती हूँ मैं आपको दिखाने के लिए कि मान लिया हमने, देखिए ऐसे करके एक सिलेंडर बनाया है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसको ना फिगर से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये मैंने एक रेक्टेंगुलर शीट लिया है। ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये देखिए,
ये हमारा रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है। और हमने क्या किया, इसकी जो हाइट है ना, ये जो इसकी हाइट है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। तो जब हम इसको यहाँ से कट करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, ये एक रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगी इस तरह से। देखिए रेक्टेंगुलर शीट बन गई है ना, ठीक है। और हमने किधर से कट किया था, इसके हाइट, और इसकी हाइट ही इसकी क्या बन जाएगी, लेंथ बन जाएगी, ठीक है। ओके, चलिए आते हैं हम आगे। तो एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा गिवन है। एरिया ऑफ सिलेंडर जो होगा वही एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट बनेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट का फॉर्मूला हमने लगा दिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हमारे पास इसका जो विड्थ है ना वो गिवन है। हमारे पास विड्थ इसका गिवन है कितना, 33, ठीक है, सेंटीमीटर। और ये हमारा एरिया। यहाँ से हमने लेंथ निकाल लेंगे। तो लेंथ इज टू क्या हो जाएगा बच्चों, 4224/33, ठीक है। आप ना इसको काट सकते हो, काटोगे तो मुझे लगता है ये 3 से काटते हैं। 3 11 जा, 3 1 जा 3, 1 2 3 4 जा 12, देन 0 8, फिर ये 11 से काट देते हैं हम। 11 1 जा 11, 3 0, सो 11 2 जा 22 एंड 8, सो इट विल बी 128 सेंटीमीटर। आपका लेंथ आ गया है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, उस शीट का पेरीमीटर निकालना है। ये जो हमने शीट बनाया है उस सिलेंडर को कट करके उसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर हो जाएगा 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 2 × लेंथ हमारा है 128 और ब्रेथ हमारा है 33। सो 2 × ये आ जाएगा आपका 161। सो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर हो जाएगा 322 सेंटीमीटर। ये निकल गया हमारा पेरीमीटर, ठीक है। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं हम। A road roller takes 750 revolutions, complete revolutions to move once over the level a road. Find the area of the road if the diameter of the road roller is 84 centimeter and length is 1 meter. तो बच्चों देखो, एक रोड रोलर है, ठीक है, वो 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस घूमता है, मतलब उसका जो चक्का है ना वो 750 टाइम्स घूमता है, टू मूव वंस ओवर अ लेवल रोड, एक लेवल रोड में चलने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। तो कह रहा है कि जब वो 750 टाइम्स घूमेगा तो वो कितना एरिया कवर करेगा उस रोड का। इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर। तो बच्चों आपने देखा है जो रोड रोलर होता है ना, तो उसके जो पहिए होते हैं ना वो बहुत ही मोटे होते हैं, बिल्कुल सिलेंडर की तरह होते हैं, है ना। तो चलिए, एक रोड रोलर का जो पहिया होता है उसका जो व्हील होता है ना, बहुत मोटे मोटे से व्हील होते हैं, ठीक है। और बिल्कुल वो देखने में कैसा लगता है, वो देखने में एक सिलेंडर की तरह होता है, ठीक है। तो ये इसकी डायमीटर गिवन है। इसकी डायमीटर कितनी गिवन है, डायमीटर इज गिवन 84 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से ना हम इसका रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, 84/2, दैट इज 42 सेंटीमीटर। ये हमारा रेडियस हो गया। अब ना मैं थोड़ा सा आपको ना समझाना चाहती हूँ। ये देखिए, मैंने ना एक मान के चलिए कि ये जो है ना हमारा उस रोड रोलर का चक्का है। तो एक बार जब एक चक्का घूमता है ना, तो देखिए मान के चलो यहाँ से एक चक्का एक बार घूमा ऐसे करके यहाँ तक, ठीक है। तो ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, जितना इसका ये सरकमफ्रेंस है ना, देख रहे हैं ना। तो एक चक्का वो उतना ही घूमेगा जितना इसका ये है। तो वो तो सिलिंड्रिकल रोड रोलर है ना, तो वो जब एक बार घूमेगा तो कितना घूमेगा, उसका कर्व सरफेस एरिया कितना घूमेगा, उसका कर्व सरफेस एरिया घूमेगा, ठीक है। तो इसलिए जब वो एक बार रिवॉल्यूशन करेगा तो कितना डिस्टेंस वो तय करेगा, जितना उसका कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, इन वन रिवॉल्यूशन द roller will cover an area equal to its lateral surface area। एक बार जब वो रोड रोलर घूमेगा तो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना कि उसका लेटरल सरफेस एरिया है, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं कि वन रिवॉल्यूशन में कितना एरिया वो कवर्ड करेगा। सो एरिया कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 2πRh, यही होगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 × 22/7 और हमारा है 42 सेंटीमीटर, है ना। और हमारा हाइट जो है ना बच्चों वो मीटर में गिवन है। हाइट कितना गिवन है इसका,
1 मीटर। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये जो हमारा रेडियस था ना 42 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में चेंज कर देते हैं 42/100 करके, तो ये मीटर हो गया। तो इसके जगह पे हम 42/100 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हाइट 1 डाल देंगे। ठीक है, अब इसको हम काट देते हैं, 7 1 7, 7 6 42। ठीक है, और ये क्या कटेगा, और हम नहीं काटेंगे इसको, बस हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो ये हो गया आपका 264 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, और नीचे 100। ठीक है, तो एक बार जब वो घूमेगा 1 रिवॉल्यूशन में, उसने कितना एरिया कवर किया, 264/100 हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इन 750 रिवॉल्यूशंस, इन 750 रिवॉल्यूशन, ठीक है, एरिया कवर्ड इजल टू क्या हो जाएगा, 750 मल्टीप्लाई 264/100। देखिए एक जीरो और एक जीरो कट गया, इसलिए मैंने ना उस समय नहीं काटा था इसको। ठीक है, अभी हम इसको काट सकते हैं 5 से, 5 15 जा, 5 2 जा, फिर ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद 5 2 जा 10, ये मेरे ख्याल से आना चाहिए 1980 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी इतना एरिया वो कवर करेगा जब वो रोड रोलर 750 टाइम्स घूमेगा। तो जब एक रोड रोलर जो होता है वो सिलिंड्रिकल होता है, और वो जब घूमता है तो वो कितना एरिया कवर करता है, वो उसके लैटरल सरफेस एरिया के बराबर का ही एरिया कवर करता है। ठीक है, चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कंपनी packages its milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 14 centimeter and a height 20 centimeter। फोटो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बना हुआ है कि एक मिल्क पाउडर का कैन बना हुआ है, और उसकी हाइट गिवन है आपकी 20, और इसका ये डायमीटर गिवन है 14। कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। इफ द लेबल इज प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, व्हाट इज द एरिया ऑफ लेबल। आपको ना इस कैन में जो लेबल लगा है ना, इस लेवल का एरिया निकालना है। तो देखिए कैन जो है हमारा सिलिंड्रिकल है, तो इसका जो लेवल होगा वो भी सिलिंड्रिकल होगा। ठीक है, तो इस सिलेंडर की हमें लेवल का जो सिलेंडर बनेगा उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो इसके लिए हमें इस लेवल की हाइट चाहिए। तो हाइट क्या हो जाएगा बच्चों, पूरी ये हाइट ना 20 थी, और ऊपर से इसने 2 सेंटीमीटर नीचे, और नीचे से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ के इसने दूसरा वाला लेवल लगाया है। तो ये जो हमारा लेवल लगा है ना, उसकी हाइट क्या हो जाएगी, 20 में से ऊपर का 2 और नीचे का 2 हम माइनस कर देंगे, है ना। तो 20 - 4 यानी 16। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो हम सबसे पहले ना ये हमारा देख लीजिए, थोड़ा मैं फिगर भी बना देती हूँ आपको, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हमारा कैन है, और इस कैन में ना हम मान लेते हैं कि हमारा लेवल यहाँ पे लगा हुआ है, ऐसे करके लेवल लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, और इसी लेवल का हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। ये जो लेवल लगा है ना, ये ऊपर से 2 सेंटीमीटर नीचे लगा हुआ है, मतलब छोड़कर, और नीचे से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ के लगा हुआ है। पूरी जो इसकी हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए हाइट ऑफ लेवल क्या हो जाएगा बच्चों, हाइट ऑफ लेवल हो जाएगा 20 - 2 यही होगा ना, यानी 20 - 4 यानी 16 सेंटीमीटर। ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ऊपर से 2 सेंटीमीटर और नीचे से 2 सेंटीमीटर छोड़ के ये लेवल लगा गया है इसलिए। ठीक है, तो हाइट हो गई हमारी 16 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर हमारा गिवन है कितना, डायमीटर हमारा गिवन है 14 सेंटीमीटर। यहाँ से हम रेडियस निकालेंगे, तो 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। तो आपको ना वो जो पेपर लगा है, वो जो लेवल का कवर लगा है कैन के चारों तरफ, जो कि वो भी एक तरह का सिलेंडर ही होगा, उसी का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ लेवल इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया, है ना, विच इज इक्वल टू 2πRH। 2 × 22/7, R हमारा है 7 और H हमारा है 16। ठीक है, 7 7 कट हो गया है, इसको 2 2 44 × 16, सो मल्टीप्लाई करके देख लेना, 4 6 24, आई थिंक 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया है उस जो लेवल लगा है ना, उसका CSE। ठीक है,